आ रही है। ठीक है, तो आपने पूछा L1 एक बार फिर बता दीजिए। तो अभी आप कैश मेमोरी को भूल जाइए, अभी आप सिर्फ याद रखिए सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को याद रखिए और रैम को याद रखिए, बस। तो रैम एक वर्किंग मेमोरी है, ठीक है, और रैम 1 GB से लेकर के 8 GB तक रैम होती है। ठीक है, तो रैम का एरिया बड़ा होता है, तो इसमें अगर सीपीयू रैम से डेटा लेगा, रैम से डेटा लेता ही था, रैम से ही डेटा लेता है, तो क्या होता है कि जिस एरिया में, क्योंकि रैम कर रहा है, मान लीजिए रैम कर रहा है 4 बिट पे काम, 4 बिट सिर्फ चाहिए इसको। ठीक है, और आपका जो डेटा है वो मान लीजिए कि 1000 किलो बाइट का है। अब बिट और बाइट तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो 4 बिट का डेटा पे प्रोसेस करना है, डेटा 4 बिट के डेटा पे प्रोसेस करना है, और डेटा कितना बड़ा है, 1000 किलोबाइट का। तो 1000 किलोबाइट, और रैम जो है वो हमारी है 1024। कॉन्सेप्ट समझो, अभी समझ में आ जाएगा, कैश का L1 L2 सब समझ में आ जाएगा। 1024 किलोबाइट। नहीं, जो रैम है वो हमारी इतनी MB है, 1024 MB, यानी कि 1 GB की रैम है, मान लेते हैं 1 GB की रैम है। अब देखो 1024 MB में यही डेटा बहुत छोटा है, 1024 छोटा हुआ ना, 1024 KB छोटा हुआ, और 4 बिट सिर्फ चाहिए, 4 बिट इस 1000 KB के मुकाबले ये बहुत छोटा हुआ, हुआ कि नहीं छोटा। तो अब क्या है कि ये 4 बिट का डेटा जब सर्च होगा इस रैम में, तो कितने एरिया को सर्च करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा 1024 MB के एरिया में सर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के 1000 किलोबाइट का डेटा मिलेगा। और उस 1000 किलोबाइट के डेटा में क्या सर्च करना है, 4 बिट जिसपे प्रोसेस होना है। तो ये इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो इसमें काफी समय लगेगा। हालांकि समय इतना यूजर से इसका कोई मतलब नहीं है, सीपीयू की परफॉर्मेंस से मतलब है। सीपीयू की परफॉर्मेंस ऐसे में क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो क्या करा जाए कि एक सपोर्टिव मेमोरी लगा दी जाए, एक सपोर्टिव मेमोरी और लगा दी जाए, छोटी मेमोरी। वो मान लो कि वो लगा दी हमने 100 KB की लगा दी, 100 KB की, एज्यूम 100 KB की। ठीक है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी भी हो वो थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी हो और फास्ट एक्सेसिंग हो, यानी कि इसके सर्किट्स वगैरह बहुत अच्छे हो। तो इस 1000 KB में से 100 इसमें डाल दिया, यहां पर आ गया 100, 1000 में से 100 यहां पर आ गया। अब ये जो सीपीयू है इस 4 बिट को, 4 बिट के डेटा को जब इसमें से ढूंढेगी, तो अब बताओ तेजी से ढूंढेगा या स्लो ढूंढेगा, तो आंसर इसका होगा फास्ट ढूंढेगा। तो यही मेमोरी हमारी क्या हो जाती है, इसी को हम कैश कह देते हैं। क्लियर है ये। और ये में और फास्ट करने के लिए सीपीयू के अंदर की मेमोरी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसी को हम L1 और L2 कहते हैं। ठीक है, L1 और L2 कहते हैं। और जो बाहर हमारी कैश मेमोरी होती है उसे हम L3 कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है L1 L2 और L3 का। कैश का कॉन्सेप्ट पहले समझो, तब समझ में आएगा L1 और L2 और L3 का काम। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कैश मेमोरी ही नहीं समझ में आई, तो L1 और L2 कैसे समझ में आएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन किसका था, यथार्थ शुक्ला। नोट्स सर, नोट्स अरुण सर से बात करिए, नोट्स सबको मिल गया है, कल तक का नोट सबके पास है। अरुण सर से बात करिए आप लोग नोट्स के लिए। ठीक है, सोनू क्लियर है, सोनू सिंह, मेरी बात समझ में आई आपको। तो L3 को आप शेयर्ड मेमोरी कर दीजिए, L3 इज शेयर्ड मेमोरी विच इज लोकेटेड एट आउटसाइड ऑफ द सीपीयू। ठीक है, ओके। कौन कह रहा है, फिर से बता दीजिए।
क्या फिर से बता दें? अनुराग गुप्ता क्या चीज बताएं फिर से? आप लेट आए क्या अनुराग? अनुराग गुप्ता बताइए, क्या आपको कंफ्यूजन क्या है? फिर से क्या चीज बता दें? आप क्वेश्चन करिए अपना। अनुराग, अनुराग हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप हमको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अनुराग गुप्ता, आपको क्या पूछना है? आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए आप, ठीक है? बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अनुराग, अनुराग बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। हाँ अनुराग बताइए। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अरमान अली, अपने सॉफ्टवेयर को तुम अपडेट कर लो। कल भी तुम्हारा नहीं कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है सर, फिर से बता दीजिए। हमने अभी कुछ बताया नहीं है, पिछले उसका चल रहा था एक ऐसे ही डिस्कशन, L1 L2 L3 जो बता चुके हैं। अभी कुछ नया नहीं शुरू करा अरमान। सूरज का एक क्वेश्चन है, सूरज को पहले अनम्यूट करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिए कि सूरज का क्वेश्चन क्या है, ठीक है? सूरज किधर गए? नीचे। ओके सूरज, बताइए, बताइए, हमने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। हेलो। हाँ सूरज बोलिए। हाँ सर, जो ये लैपटॉप सर, जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो 64 बिट या 32 बिट होता है, इसमें क्या मतलब होता है इसका? ये बिट अभी हमने पढ़ाया नहीं है, 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट, 8 बिट, ये अभी हम पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अभी उसको पढ़ाया नहीं है, वो थैंक टॉपिक यू। अभी नहीं आया। ओके, अनम्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? तो हम न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं फिर। अनुराग गुप्ता, L1 L2 L3 बता दीजिए। ओहो, हमें तुम लोगों को L1 L2 L3 नहीं समझ में आ रहा है? क्या पता है तुम लोगों को है? अच्छा देखो, पहले यही समझ ही लो फिर। देखो, सीपीयू में ऐसे समझो, पहले तुम लोग L1 L2 L3 की समझ लो। ये है हमारा सीपीयू, ठीक है? सीपीयू के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है एमयू, एक होता है सीयू, एक होता है एलयू, ठीक है? अब इसको समझो ठीक से। ओके, और एक होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम कहते हैं रैम। हम्म, ये है हमारी रैम। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है ना? इट इज वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब हो गया कि जितना भी, ये क्वेश्चन अनुराग गुप्ता का है, उन्होंने पूछा L1 L2 L3 फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से बता रहे हैं आपको। समझिए आप पहले, पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि ये क्या L1 L2 L3 सब भूल जाइए अभी। कॉन्सेप्ट ये है कि रैम में जो भी आप डेटा को प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लिया आपको 100 गाने सुनने एक साथ, आपने एक साथ लगा दिए तो 100 गाने सुन लेते हैं कि नहीं? एक 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 गाना बजता है और सुन लेते हैं। तो अब आपने जो 100 सॉन्ग है, 100 सॉन्ग्स, 100 सॉन्ग्स, वो आपने कहाँ पे डाल दिए? रैम में। अब 100 सॉन्ग एक बार में बज जाता है, या उसका एक एक बोल सुनाई पड़ता है आपको पहले? कि एक बार में 100 सॉन्ग सुन जाए, अगर आपकी कैपेसिटी हो कान की, तो आप एक बार में 100 सॉन्ग सुन सकते हैं।
कल वाले में लेक्चर नंबर है अनुराग सिंह, लेक्चर नंबर जाके चेक कर लो, ये सब कोई क्वेश्चन है तुम लोगों के? लेक्चर नंबर कितना है? अरे जाओ यूट्यूब पे पता करो कितना लेक्चर नंबर है। ये सब क्वेश्चन तुम लोग फालतू पूछ रहे हो। अभी पहले ये समझ लो जो क्वेश्चन पूछा है अनुराग ने, ये तुम लोग के भी काम आएगा। L1 L2 L3 सुनो पहले, ठीक है? और वात्सल ने बताया है कल का जो लेक्चर नंबर क्या है, 22 है बता रहा है। ये सब चेक कर लो यार, ये कोई क्वेश्चन है पूछने का तुम लोगों का? तुम लोगों के भी क्वेश्चन जो है हार्ट सर्जन के पास जाओगे 1 महीना नंबर लेकर के, उसके बाद जब नंबर आएगा उससे कहोगे सर मेरे सर में दर्द हो रहा है दवा दे दीजिए, तो वो भी कहेगा यार हमारे पास आने की क्या जरूरत थी, तुम किसी भी गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर में चले जाते, मिल जाता। तुम लोग क्वेश्चन भी तो सेंसिबल पूछो यार। रितेश पांडे पूछ रहे हैं सर मैग्नेटिक टेप क्या होता है? अभी हमने मेमोरी पढ़ाया ही नहीं, तो मैग्नेटिक टेप क्या बताएं आपको? ये अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है? आगे बताएंगे। मैग्नेटिक मेमोरी में हम हार्ड डिस्क पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने इसको पढ़ाया नहीं सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है? एग्जाम्पल सिर्फ लिखा दिया था, अभी इसको डिटेल में नहीं बताया है। रितेश पांडे क्लियर? और कोई क्वेश्चन है किसी का कि ये वाला जो हम बता रहे हैं उसको हम बता लें पहले, L1 L2 L3? और कोई? रितेश पांडे क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ गई रितेश? हाँ ना, कुछ बोलोगे? ओके, तो अब हम अनुराग के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि L1 L2 और L3 क्या होता है, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग सुनिए सिर्फ, अभी 2 मिनट कोई क्वेश्चन मत करना। 2 मिनट के बाद क्वेश्चन हम खुद कहेंगे कि कोई क्वेश्चन। तो अब सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एलयू और एमयू, और रैम में एक वर्किंग मेमोरी होती है। अच्छा, जो तुम्हारे गाने हैं, तुम्हारे पास मान लो 1000 गाने हैं, तो 1000 गाने तुम्हारे पास जो सेव है, वो तुम्हारे जो सेव होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क। अब मान लो वो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की, ठीक है? हार्ड डिस्क में तुम्हारे 1000 गाने हैं, 2000 मूवी हैं, 4000 फोटो हैं, ठीक है, 10,000 डॉक्यूमेंट्स हैं, इस तरह से है। तो अब ये एक बार में तो इसमें उंडेल नहीं दिया जाएगा सीपीयू के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो सीपीयू की कैपेसिटी है, इसकी जो ये जो हार्ड डिस्क है इसकी जो कैपेसिटी होती है, ये आपकी जो है 100 GB से लेकर के 1000 GB तक होती है। जीबी डीबी क्लियर है कि नहीं? सबसे छोटा क्या होता है? द स्मॉलेस्ट इज बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, सबसे बड़ा ये होता है। तो प्रोसेसर जो काम करता है, प्रोसेसर, प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो प्रोसेसर किस पे काम करता है? बिट्स पे, ठीक है? इस प्रोसेसर में एक बार में हम मान लेते हैं कि 8 बिट जाता है, 8 बिट लेता है। अब हमारे पास जो रैम, जो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो हार्ड डिस्क का डेटा सबसे पहले कहाँ चला जाता है? रैम में। अब रैम में ही आ गया। अब आपको 100 सॉन्ग सुनने, 100 सॉन्ग की लिस्ट आपने ओपन करी, तो 100 सॉन्ग आपके रैम में आ गए। अगर मान लीजिए रैम की कैपेसिटी छोटी है तो इसमें 50 सॉन्ग आ गए, 50 सॉन्ग आपके हार्ड डिस्क में पड़े रहेंगे, वो बाद में आ जाएंगे इसमें। आपको दिखाएगा 100 सॉन्ग की लिस्ट। अब आप जिस गाने पे क्लिक करेंगे, आप 100 गाने पे एक साथ क्लिक नहीं करते हैं, आप सिर्फ एक गाने पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही एक गाने पे क्लिक करेंगे, यानी कि ओनली 1 सॉन्ग, एक सॉन्ग। तो अब आप देखिए, आपके पास 1000 गाने हैं, 1000 फिल्में हैं, 4000 फोटो हैं, 10,000 डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन आप सुन क्या रहे हैं? एक सॉन्ग। तो अब सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू इन 4000 फोटो, 10,000 फाइल्स और 20,000 गानों, इस पे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस 1 सॉन्ग वाले पर काम करेगा। यानी कि उसको जो ऑर्डर मिला है, वो ऑर्डर मिला है कि भाई 1 सॉन्ग वाले को प्रोसेस करो, बस। तो अब ये 1 सॉन्ग खाली इसमें चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो 1 सॉन्ग है, ये हम मान लेते हैं, ये है हमारा 1 सॉन्ग जो है, ये 8000 बिट का है, या 800 बिट चलो मान लेते हैं अभी फिलहाल, 800 बिट का है। और हमारा जो सीपीयू है
वो कितना है, उसके अंदर एक बार में कितना जाएगा, 8 बिट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इट्स 800 से 8 खाली इसके अंदर जाएगा, 8 बिट जाएगा सिर्फ बस। और सीपीयू को भी इस 8 बिट को रखने के लिए जगह चाहिए, तो वो जगह जो प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, एमयू, मेमोरी यूनिट, क्योंकि इसका नाम है मेमोरी यूनिट, ठीक है। अब यहां पर जो रैम है, रैम की कैपेसिटी है कि ये 1,00,000 बिट स्टोर कर सकता है, 1,00,000 बिट तक इसमें डेटा रखा जा सकता है। प्रोसेस कितने पर होनी है, सिर्फ 8 बिट पर, यानी कि 800 बिट पे प्रोसेस होनी है, उसमें से 8 बिट सीपीयू के अंदर चला जाएगा जिसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि सीपीयू के अंदर अभी कितना बिट जाएगा, 8 बिट जाएगा। तो ये सबसे छोटा डेटा हुआ ना, तो सीपीयू इसी तरह से एकदम छोटे डेटा को परफॉर्म करता है और आउटपुट देता है। तो अब इस डेटा को रखने के लिए एक जगह तो रैम हो गई। अब रैम से बार बार डेटा लेगा तो रैम में सर्चिंग कितने पे करेगा, हमें हर बार उसको सर्चिंग करनी पड़ेगी 1,00,000 बिट पर। 1,00,000 बिट में से वो 8 बिट ढूंढ ढूंढ के लेकर आएगा जिसको प्रोसेस करना है। तो इसके लिए क्या करा जाए कि ऐसा है, फिर आगे और मतलब ये डेवलपमेंट हुआ, जब डेवलपमेंट हुआ तो सोचा गया ऐसा करते हैं, एक हेल्पिंग मेमोरी और लगा देते हैं, एक जो है हेल्पिंग मेमोरी लगा देते हैं, ठीक है, हेल्पिंग मेमोरी। तो एक हेल्पिंग मेमोरी लगा दी गई। उस हेल्पिंग मेमोरी को ही क्या कहा गया, कैश मेमोरी। इसकी लिमिट कम होती है, छोटी होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इसकी लिमिट है 1600 बिट, हम बिट पे ही बात करेंगे, आप लोग बिट बाइट जब याद कर लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब ये जो 800 बिट है वो कहां पर आ जाएगा, इस 1600 बिट वाले में आ जाएगा। अब जब सीपीयू सर्च करेगा तो उसको इस 1,00,000, ये यहाँ पे नहीं जाने की जरूरत है, यहाँ पे नहीं जाएगा, अब वो कहां पे जाएगा, जब ये मिल जाएगा तो वो यहाँ पे जाएगा। अब ये यहाँ पे जाएगा, तो इस 8 बिट को अब ढूंढेगा कितने में, अब वो ढूंढेगा 1600 में। क्लियर है। तो 1600 में ढूंढेगा तो जल्दी ढूंढ लेगा, तो जल्दी ढूंढ लेगा तो यहाँ से डेटा यहाँ जल्दी चला जाएगा, तो प्रोसेस तेज हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी कैश, ठीक है। अब कैश भी 3 तरह से इनबिल्ट करी जाती है। एक तो ऐसे ही कैश लग गई, इसी को हम एस मेमोरी भी कहते हैं, यानी कि स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टैटिक मेमोरी भी होती है, एस मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, क्योंकि इसमें डेटा तब तक पड़ा रहता है जब तक कि इसमें से प्रोसेस ना हो जाए और हटाया ना जाए। डेटा पड़ा रहेगा, डेटा अपने आप नहीं हटेगा, क्योंकि मान लो कुछ डेटा पे प्रोसेसिंग बची हुई है तो फिर वो प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है। तो इसलिए इसमें डेटा हमेशा पड़ा रहेगा जब तक फोर्सली हटाया ना जाए, इसीलिए इसको स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कहते हैं रुका हुआ। तो अब ये जो कैश है यहाँ पर, अब इसको ऐसे समझ लो, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। इस फिगर का तुम लोग प्रिंट आउट वो ले लेना, प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। या तो बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाते हुए चलो, हम भी बनाते हुए चलते हैं, तो नोट्स में हम तुम्हें दे देंगे। अब यहाँ से हम इतना पार्ट हटा रहे हैं, देखो ये, ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्या करा गया कि भाई ऐसा करा गया कि ऐसा करते हैं, फिर टेक्नोलॉजीज आई, उसमें कहा गया ऐसा करो कि जो मेमोरी यूनिट है ना, इस मेमोरी यूनिट को भी एक और सपोर्टिव मेमोरी इसके अंदर इनबिल्ड कर देते हैं, यानी कि इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं। ऐसा कर देते हैं, इसको हम 16 बिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 16 बिट यहाँ रख लेगा, बाकी यहाँ पे कैश है, ये बाहर भी एक कैश लगी हुई है, ठीक है। इसमें हमारे 1600 बिट आ रहा है और ये 800 बिट अब इसमें आ जाएगा, यहां से डेटा चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ 16 बिट चला जाएगा। प्रोसेसर कितना ले लेगा, उसमें से 8 बिट ले लेगा। अब अगली बार जब प्रोसेसर लेगा तो वो यहीं से ले लेगा, यहाँ से। अब देखो प्रोसेस का मतलब फास्ट हो रही है कि नहीं, अभी वो यहीं से ले लेगा, इसको अब यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से। तो यहाँ वाला डेटा यहाँ भरेगा, ये डेटा यहाँ भरेगा और ये डेटा यहाँ भरेगा। तो इस तरीके से अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डेटा यहाँ से चला यहाँ पर, फिर यहाँ से चला यहाँ पर, फिर यहाँ से चला यहाँ पर और यहाँ से चला यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं L3, ठीक है। आप ये कह लीजिए जो कैश सीपीयू के बाहर होती है उसे हम L3 कहते हैं, और जो कैश सीपीयू के अंदर होती है उसे हम L1 और L2 कहते हैं एक साथ,
L1 L2 कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम ऐसे लिख दें यहाँ पर, ये ऐसा, क्या लिख दें, ऐसे देखो, L1 और L2, और यहाँ पे लिखो और L3, यहाँ इसको लिखो इनसाइड CPU, और यहाँ लिखो आउटसाइड CPU। क्लियर है? अब क्लियर हो गया, समझ में आया? बताओ अनुराग गुप्ता, आपको क्लियर हुआ बेटा ये जो हमने आपको बताया है? अब L1 L2 L3 में क्लियर है? कहाँ गए सब? अच्छा हो, अरे अनुराग कहाँ गए, बाकी को तो क्लियर है। अनुराग जिन्होंने क्वेश्चन करा था वो किधर चले गए? अरुण सिंह नहीं, अनुराग गुप्ता कहाँ है? अनुराग गुप्ता, अनुराग गुप्ता निकल गए क्या ये अनुराग गुप्ता? अरे अनुराग गुप्ता बोलोगे कुछ? हाँ ना, यस नो टाइप करो भाई, आगे बढ़े फिर। यस सर, हमको भी डाउट था लेकिन अब क्लियर है। और ओके अरुण सिंह, चलो ठीक है, फिर हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, अनुराग का तो कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है, बाकी का रिस्पांस आ गया है। हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, और न्यू टॉपिक हमारा है, अब देखो, ओके, अब यहाँ पे तुम लोग हेडिंग डालो, रोम, ROM, रोम। रोम का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? चलो रोम का फुल फॉर्म लिखो, फुल फॉर्म ऑफ रोम, जल्दी जल्दी बताओ, रोम का फुल फॉर्म किसी किसे पता है? आशुतोष पांडे का आ गया, वात्सल, रितेश, अनूप, सभी लोगों ने लिखा है रीड ओनली मेमोरी। सोनू सिंह रीड ओनली मेमोरी, सब कंफर्म हो तुम लोग? रीड ओनली मेमोरी ही होता है, और कुछ? सिर्फ रीड ओनली मेमोरी? और कुछ नहीं होता रीड ओनली मेमोरी? कंफर्म 100%? अच्छा लॉक कर दिया जाए ठीक है लॉक कर देते हैं, तो लॉक कर दिया जाए रीड ओनली मेमोरी पे। कंप्यूटर जी ताला लगाइए, कंप्यूटर जी क्या लगाएंगे, हम खुद ही लगाएंगे, रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड, तुम लोग जी जी के अच्छा है इसका मतलब है। अब देखो यहीं से तुम्हें समझना है, रीड ओनली, अब ये लिखो, लिखना शुरू करो, द डेटा, डेटा का मतलब प्रोग्राम, फाइल, पिक्चर, फोटो, गेम, मूवी, एनीथिंग, द डेटा stored in ROM is read only. That means that means it could not be deleted from ROM. ROM is
पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ROM इज नॉन volatile memory. ROM is non volatile memory. इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर पावर फेल्योर, लिख लो, आफ्टर पावर फेल्योर डेटा never loss from ROM। यानी कि पावर फेल्योर होने के बाद ROM में से डेटा लॉस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ROM is used to store programs that can be used by system और यूजर। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है, मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो मोबाइल है, अभी पहले हम लिख लेते हैं, समझा लेते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में। ये मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। ये मान लीजिए आपका मोबाइल है। अब मोबाइल में आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर स्टोर किए होंगे, ठीक है, और कुछ सॉफ्टवेयर पहले से स्टोर मिले होंगे। तो जो पहले से स्टोर्ड है, जो आप डाउनलोड करते हैं वो नहीं, जो व्हाट्सएप और फेसबुक ये आप डाउनलोड करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और कैमरे का सॉफ्टवेयर, वीडियो का सॉफ्टवेयर, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, चैट का सॉफ्टवेयर, ये सब नहीं, इंस्टाग्राम, इनको नहीं, जो पहले से आपको स्टोर्ड मिलते हैं। यानी कि पहले से स्टोर्ड उस पर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? अगर आपका उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या तो एंड्रॉयड होगा, और या तो अगर आपका एप्पल का फोन होगा तो उसमें iOS होगा। ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखो, ये पढ़ो कि रोम उन प्रोग्राम को स्टोर करता है जो प्रोग्राम कौन यूज करते हैं, या तो सिस्टम यूज करता है और या तो यूजर यूज करता है। तो आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, तो ये प्रोग्राम कौन यूज करता है? ये प्रोग्राम यूज करता है सिस्टम। यानी कि जैसे मोबाइल में वॉच का सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में मेमोरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में फाइल मैनेजर का सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर है, वाईफाई का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और उसमें जो अदर सॉफ्टवेयर्स पड़े होते हैं, मोबाइल का ही एग्जांपल इसलिए हम अभी कंप्यूटर का भी एग्जांपल लेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और उसमें जो भी आप अदर डेटा डालते हैं, इंटरनल जो भी अदर डेटा डालते हैं, जैसे आपने उस पर व्हाट्सएप डाल दिया, ठीक है, व्हाट्सएप डाल देते हैं आप, उस पर फेसबुक डाल देते हैं आपने, इंस्टाग्राम डाल दिया आपने, ठीक है, पेटीएम वगैरह डाल दिया। ये कौन यूज कर रहा है? दिस प्रोग्राम यूज्ड बाय यूजर, ठीक है। इस प्रोग्राम को यूजर क्या कहते हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर?
तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ ये जो लाइन लिखी सिर्फ इस लाइन को समझिए बस अभी फिलहाल, अभी इसकी डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे कि रोम जो है क्या कह रहा है कि रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। यानी देखिए जब पावर ऑफ हो जाता है और आप ऑन करते हैं तो व्हाट्सएप आपको मिलता है जो आपने इंस्टॉल करा है, जो पहले से सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो भी मिलता है आपको, ठीक, और जो आप डालते हैं वो सॉफ्टवेयर, जो पहले से पड़े हैं वो सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। तो ये खूबी होती है आपके मोबाइल की रोम की। तो मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी होती है, मोबाइल की जो इंटरनल मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या है कि मोबाइल में वो मेमोरी क्या होगी, फिक्स होगी, उसको आप निकाल नहीं सकते हैं आसानी से, आपको स्क्रू ड्राइवर वगैरह चाहिए होगा उसको निकालने के लिए। मेमोरी कार्ड उसकी एक्सटर्नल मेमोरी है जो कि रिमूवेबल होती है, आप उसको निकाल सकते हैं। तो जो इंटरनल मेमोरी होती है, मोबाइल की इंटरनल मेमोरी को हम रोम कहते हैं, मोबाइल की। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स यूज स्टोर्ड होते हैं जो कि कौन यूज करता है, सिस्टम यूज करता है, ठीक है। उसको यूजर भी यूज कर सकता है लेकिन उसका एक लेवल होगा कि वो 1 लेवल 2 लेवल तक यूज कर सकता है, वो बात खैर अलग हो गई, वो सिस्टम प्रोग्रामिंग की बात हो गई। लेकिन जो हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड होते हैं, उसे यहाँ पर देखिए दो चीज ये ध्यान रखिएगा, ये एक रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम कौन यूज करता है, सिस्टम, और एक रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम कौन यूज करता है, यूजर। तो अकॉर्डिंग टू द नीड दे कैन यूज देयर प्रोग्राम्स विच आर स्टोर्ड इन द रोम। तो ये रीड ओनली, यहाँ पे कह रहा है रीड ओनली, दैट मीन्स द यूजर नेवर डिलीट इट। अगर यूजर उसको डिलीट करता है तो उस रोम की क्वालिटी चेंज हो जाती है। वो क्या होती है वो हम बाद में बताएं। जैसे व्हाट्सएप आप डिलीट भी कर सकते हैं, एफबी डिलीट भी कर सकते हैं, मोबाइल में बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। या तो आप उसको कंपनी भेजिए और कह दी इस पूरे मोबाइल को ब्लैंक कर दीजिए, तो वो ब्लैंक कर सकते हैं मोबाइल, वो ब्लैंक कर सकते हैं उसको। उसके लिए टेक्नोलॉजीज आती है, नॉर्मल डिलीशन से नहीं होगा कि आपने राइट क्लिक करा और डिलीट कर दिया। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, जैसे बायो सेटअप वगैरह है। जो बायो सेटअप होता है, अगर कुछ स्टूडेंट जानते होंगे तो बायो सेटअप जानते हैं, जो कंप्यूटर की इंटरनल इंफॉर्मेशन को रखता है। बाकी हम लोग डिटेल में बात इस पे रोम में भी और करेंगे, रोम अभी बहुत सारा है रोम में, वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? वासल, वासल कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारा? प्रशांत द्विवेदी 100% श्योर। अच्छा ये अभी पहले वाला ही चल रहा है तुम लोगों का। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, इट इज करेक्ट सर। हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं रोम और तुम लगे हो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन जानने में, सूरज। तो तुम ये क्लास क्यों कर रहे हो? इस क्लास को छोड़ के जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास करो। अभी बेटा रोम का क्लास चल रहा है, तुम डिफिनीशन पूछ रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, है? बोलो सूरज, बताओ। आपने लिखा सही है बट इट इज नॉट रेलिवेंट, है ना? दिस इज नॉट रेलिवेंट टॉपिक। द रेलिवेंट टॉपिक इज व्हाट you should ask about the question about ROM and all these things, है ना? And you are asking me कि this definition is right or not. You are not asking relevant question. The operating system is the collection of various, और I am teaching ROM and you are asking operating system क्या है, ये है गलत है ना? ये ऐसे नहीं होता है। आप जो है रेलिवेंट क्वेश्चन करिए जो अभी चल रहा है टॉपिक, बाकी क्वेश्चन आंसर अलग बात है। आपने लिखा सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर, राइट। चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ओके।